मध्य प्रदेश की खबरों की चर्चा करते हैं, जहां रायसेन में 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसकी वजह से स्थिति पूरी तरीके से तनावपूर्ण है। वहीं सीहोर के वीआईटी इंस्टीट्यूट कैंपस में खूब बवाल हुआ है। छात्रों ने खूब हंगामा किया है। वीआईटी कॉलेज के कैंटीन से विस्तार न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। क्या कुछ खुलासे हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। मंडला में शिक्षा व्यवस्था की भारी पोल खुली है। पन्ना जिले के अजयगढ़ से एक बड़ा और चिंताजनक मामला सामने आया है। कटनी से शर्मिंदा कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। आइए संतोष वर्मा के विवादित बयान पर घमासान मचा हुआ है। सीधी जिला अस्पताल प्रबंधन की भारी लापरवाही भी सामने आई है। आपके शहर की खबर आपके रिपोर्टर के जरिए देखिए। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। आरोपी सलमान फरार है। प्रशासनिक अधिकारी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक आरोपी सलमान पुलिस गिरफ्त से बाहर है। रायसेन में 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। 6 साल की मासूम को दरिंदगी का शिकार बनाया गया, लेकिन पुलिस अब तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पीड़िता से मिलने पहुंचे। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले में संज्ञान लिया। पीड़िता के स्वास्थ्य और प्राइमरी सहायता में की गई लापरवाही को लेकर आयोग ने नाराजगी जाहिर करते हुए एसपी कलेक्टर को तलब किया। इस दौरान रायसेन में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। बच्ची से हुए दुष्कर्म में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सड़कों पर लगातार लोग नजर आ रहे हैं। ये वही सड़क है जहां पर अभी पथराव किया। थाने से बिल्कुल पास ही ये जगह है और इसमें आप देखिए ये वो तस्वीरें हैं जहां पर आपको ये जो पत्थर है नजर आ रहा है और यहीं पर पथराव किया गया। तो लोग चक्का जाम, तो कहीं पथराव, तो कहीं पर अपनी मांग जो है बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और हर तरफ ये इस तरीके से जो बैरिकेटिंग है वो की गई। उनकी हलचल लगातार बढ़ गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब भीड़ बहुत ज्यादा आक्रोशित होती जा रही है। परिजन के साथ साथ लगातार पूरा जो गौहरगंज है, पूरा रायसेन जिला है, न्याय की मांग कर रहा है बच्ची के साथ और ये कह रहा है कि आरोपी सलमान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारी क्या कर रहे हैं इतने दिनों से और क्यों पुलिस गिरफ्त से आरोपी सलमान बाहर है? सिर्फ बैठ के लेंगे अधिकारी या फिर सिर्फ निर्देश देंगे? इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 5 दिन हो गए हैं और अधिकारी सिर्फ और सिर्फ बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसको तैनात कर रहे हैं, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसीलिए आप देखिए कि जो पुलिस बल है, इतना ज्यादा पुलिस बल के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ जो आक्रोश है वो जनता का नजर आ रहा है। सीहोर के वीआईटीएस कॉलेज में जिस प्रकार से छात्रों ने हंगामा किया, क्योंकि छात्रों का कहना था कि उनको दूषित पानी मिल रहा है, दूषित खाना मिल रहा है, जिसके चलते तनावपूर्ण स्थिति कॉलेज में बनी हुई है। ये तस्वीरें सीहोर के कोठारे स्थित वीआईटी इंस्टीट्यूट की है, जहां देर रात कैंपस में अचानक हड़कंप मच गया। खराब खाना और दूषित पानी की वजह से छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। सूत्रों के मुताबिक कुछ छात्रों की हालत इतनी खराब हुई कि उन्हें पीलिया के लक्षण पाए गए और करीब 24 छात्रों को तुरंत मेडिकल सहायता देनी पड़ी। सूत्रों से ये भी पता चला है कि 3 छात्रों की मौत भी हो गई है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन मामले को दबाने में जुटा है। शिकायत करने वालों पर दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि विरोध करने वाले छात्रों के साथ मारपीट तक की घटनाएं सामने आई हैं। आधी रात छात्रों ने कैंपस में खड़े वाहनों में आग लगा दी। हंगामा इतना बढ़ा कि प्रशासनिक विंग के पास भी आगजनी की घटनाएं हुई। अब इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हालांकि जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने तमाम सैंपल कलेक्ट किए हैं, उस पर सबकी नजर बनी हुई है। हिंदुस्तान न्यूज़ आपको वीआईटी कॉलेज के किचन में लाया है। आप तस्वीर देखिए, ये किचन है और यहाँ पर ये जो आलू है वो खराब हो चुके हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये आलू है जो पूरी तरह खराब हो चुके हैं, जिसके चलते छात्र लगातार कह रहे थे कि उनको खराब खाना दिया जा रहा है। आप देखिए ये किस प्रकार से जो आलू हैं वो कई दिन पुराने हैं। दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको। आप देखिए ये प्याज है, ये प्याज रखी हुई है, यानी कह सकते हैं कि खराब खाने के चलते ये जो पूरा आंदोलन है छात्रों का वो देखने को मिला है। लगातार छात्रों की जो तबीयत है वो खराब हो रही है। कम से कम 200 से ज्यादा जो छात्र हैं वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। डॉक्टरों का भी कहना है कि बच्चों को पीलिया हो गया है। अरे मगर ये तो ब्रेड, ये देखिए स्मेल आ रही। अरे तो ये हटेगा ना, जो कचरा है वो तो निकलेगा ना। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से खाने से स्मेल आ रही है और हम सह नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला के कई गांव ऐसे हैं जो आज भी
बच्चों को सही स्कूल नहीं मिल पाया है। मेरे पीछे ठीक एक तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये झोपड़ी नहीं है, ये एक स्कूल है। बुझबुझिया का यह सरकारी प्राथमिक विद्यालय, जिसे देखकर कोई भी कह देगा कि ये भवन अब स्कूल नहीं, हादसे का इंतजार कर रहा है। छत टूट चुकी है, दीवारें चटक चुकी है। स्थिति इतनी खतरनाक है कि बच्चों को अंदर बिठाने तक की मनाही है। ये मासूम चेहरों को देखिए, जिनकी आंखों में सपने हैं, लेकिन सिर के ऊपर लकड़ियों से टिकी एक झोपड़ी। जिस उम्र में इन्हें स्मार्ट क्लास, साफ सुथरा कमरा और फर्नीचर मिलना चाहिए था, उस उम्र में ये कच्ची जमीन पर बैठकर झोपड़ी की दीवारों से टकराकर भविष्य गढ़ रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में, इस पूरे स्कूल के नए भवन को लेकर किस तरह जिला प्रशासन संज्ञान लेता है। रामकुमार बघेल, विस्तार न्यूज, मंडला। ग्राम पंचायत नया गांव के पंचमपुर पुरवा में पहुंचे हैं, जहां पर एक आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी में बड़ी खराब स्थिति है, आप देख सकते हैं। पन्ना जिले के अजयगढ़ के ग्राम पंचमपुर से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ स्थित आंगनबाड़ी पंचमपुर की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। टूटती गिरती छत के नीचे बच्चे रोजाना पढ़ाई करते हैं और खेलते हैं। आंगनबाड़ी भवन की दीवारों में दरारें हैं, छत के प्लास्टर लगातार झड़ रहे हैं और भवन किसी भी वक्त गिर सकता है। बच्चों के अभिभावक लगातार डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन मजबूरी में अपने बच्चों को इसी खतरनाक भवन भेज रहे हैं। परिजनों ने बताया कि कई बार आंगनबाड़ी की जिम्मेदार विभागों से शिकायत की, लेकिन आज तक आंगनबाड़ी की मरम्मत पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ये ग्राम पंचायत से भी कहा, यहाँ के जो महिला बाल विकास अधिकारी है उनसे भी कहा, लेकिन आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। कोई बड़ा हादसा होता है, इसका जवाबदार कौन होगा? कटनी नगर निगम के कर्मचारी एक बार फिर सुर्खियों पर आ गए हैं और इस बार उनके काम की सुर्खियां जो है वह एक मृत गाय जो है वह इन तस्वीरों पर दिखाई दे रही है। कटनी से शर्मिंदा कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नगर निगम की लापरवाही इस हद तक पहुंच गई कि नगर निगम के वाहन पर लोड की गई मृत गाय को कुत्ते नोचते हुए नजर आए। यह मामला शहर के MSW प्लांट के सामने का है और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ रोजाना शहर का कचरा पहुँचाया जाता है, लेकिन यहाँ जिस तरह मृत पशु को बिना सुरक्षा, बिना कवर और बिना देखरेख के छोड़ दिया गया, यह नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये तस्वीरें न सिर्फ अमानवीय हैं, बल्कि साफ सफाई के नियमों की भी खुली अवहेलना है। तस्वीरों के बाद अब नगर निगम प्रशासन उन कर्मचारियों के ऊपर क्या कार्रवाई करेगा, वह देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तस्वीर जो है वह भयभीत कर देने वाली लोगों को नजर आ रही है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में सबड़ समाज आक्रोशित है और यही वजह है कि ग्वालियर में प्रदर्शन किया जा रहा है। खुद आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान पर घमासान मचा हुआ है। ग्वालियर में उनके विवादित बयान का भारी विरोध देखने को मिला है। सवर्ण समाज ने संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला और आईएएस के ऊपर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर पैदल मार्च किया। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान पर हिंदू संगठनों का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। संतोष वर्मा के विवादित बयान पर अब केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर निशाना साधा है। सतीश चंद्र दुबे ने साफ साफ कहा है कि वरिष्ठ अधिकारी का ऐसा बयान समाज को बांटने वाली मानसिकता का खुला प्रमाण है। बता दें कि संतोष वर्मा ने 24 नवंबर को एक कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज और स्त्री को लेकर विवादित बयान दिया था। कहीं न कहीं आईएएस संतोष वर्मा ने जो अभद्र टिप्पणी की है, तो वही आक्रोश आज पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में सबड़ समाज यहां पर पैदल मार्च करके एसपी ऑफिस निकले हैं और साफ तौर पर यही मांग है कि जल्द से जल्द आईएएस संतोष वर्मा पर मामला दर्ज हो। पीतमपुर क्षेत्र में न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने 3 थानों में वर्षों से जब्त पड़ी अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लाखों रुपए कीमत की अवैध शराब पर आज बुलडोजर चलाकर विधिवत नष्ट किया गया है। ये तस्वीर पीथमपुर अनुभाग की है, जहां आज पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक को अंजाम दिया। अनुभाग के 3 थानों में न्यायालय के आदेश के बाद लाखों रुपए कीमत की अवैध शराब को बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई में कुल 7,465 लीटर अवैध शराब पर बुलडोजर चलाया गया। यह शराब पिछले कुछ वर्षों में तीनों थानों और चौकियों में जब्त की गई थी। इस कार्रवाई के दौरान कार्यपालन न्यायालय, नगर पुलिस अधीक्षक, तीनों थानों और चौकी प्रभारियों की उपस्थिति रही। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह शराब अनुभाग में अवैध परिवहन के दौरान विभिन्न कार्रवाई में जब्त की गई थी। 7,465 लीटर अवैध शराब का नष्ट होना जिले में अवैध
कारोबार पर बड़ी चोट है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद अवैध शराब तस्करों पर कितना असर पड़ता है। जफर अली, विस्तार न्यूज, धार। ऐसी वानगी देखने को मिली कि जहां एक व्यक्ति ठंड के मारे उसके पीठ में दर्द था और वो जमीन में लेटते हुए कहरा रहा था, लेकिन न तो उसको डॉक्टर देखने वाले थे न नर्स देखने वाली थी। यह तस्वीरें सीधी जिला अस्पताल की हैं, जहां एक मरीज दर्द से कराहता हुआ फर्श पर पड़ा है। मरीज का नाम अवधेश तिवारी है। अवधेश को अचानक से रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द उठा, जिसके बाद परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद भी लगातार 5 घंटे तक न डॉक्टर पहुंचे और न ही कोई उपचार शुरू किया गया। दर्द असहनीय होने पर अवधेश तिवारी अस्पताल के फर्श पर सांप की तरह करीब 200 मीटर तक रेंगते हुए डॉक्टर तक पहुंचा, लेकिन वहां भी किसी ने उनकी सुध नहीं ली। नर्सों ने भी उन्हें सिर्फ देखने का आश्वासन देकर छोड़ दिया और कोई उपचार शुरू नहीं किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीज दर्द से तड़प रहा है, लेकिन आसपास मौजूद स्टाफ और डॉक्टर उससे दूरी बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि सिविल सर्जन क्या डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, क्या नर्सों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, कि यह सिर्फ कहने की बात है।